ये पता करना है कि हमें कौन सी बस मिलती है। सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा है ये, एंड डेफिनेटली मैं अब नेपाल में कोई बस बुक नहीं कर। आप डायरेक्ट बस स्टॉप पे चले जाइएगा, वहाँ आपको वहाँ मतलब नॉन स्टॉप बैक टू बैक बसेस चलती हैं सुबह 7 बजे से पोखरा के लिए। तो आई होप हमें बस मिल जाए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। नेपाल सीरीज़ के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है हमारा काठमांडू का लास्ट दिन और काठमांडू को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 6:15 और हम हॉस्टल से चेकआउट कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं प्राइवेट बस स्टैंड, प्राइवेट डिलक्स टूरिस्ट बस स्टैंड। हमें टिकट नहीं मिला अभी फ़िलहाल। कल रात को मैंने अपने हॉस्टल वाले भैया को बोला था टिकट बुक करने के लिए, बट जब उन्होंने कॉल किया स्विफ्ट हॉलीडेज़ में तो उन्होंने कहा कि अभी सीट सोल्ड आउट हो चुका है। तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि आप डायरेक्ट बस स्टॉप पे चले जाइएगा, वहाँ मतलब नॉन स्टॉप बैक टू बैक बसेस चलती हैं सुबह 7 बजे से पोखरा के लिए। तो आई होप हमें बस मिल जाए, इसी उम्मीद में हम जा रहे हैं। और जो आपको बस है पोखरा की काठमांडू से आपको मिलेगी प्राइवेट बस स्टैंड। आई मीन उस जगह का नाम ही, स्टॉप का नाम ही प्राइवेट डिलक्स बस स्टैंड है। तो आप गूगल पे डाल लीजिए प्राइवेट डिलक्स बस स्टैंड, टूरिस्ट बस स्टैंड, प्राइवेट डिलक्स टूरिस्ट बस स्टैंड। वहाँ आपको जाना है और वहाँ पर अगर आपके पास प्री बुकिंग नहीं है या बुकिंग भी है, आपको वहीं जाना पड़ेगा टिकट बस लेने के लिए। तो अभी पहुंचते हैं वहाँ और देखते हैं कि हमें बस मिलता है या नहीं मिलता। बाकी ठीक है गाइस, अब बनी रहिए वीडियो पे। तो वहाँ पहुँच के फिर देखते हैं कि बस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो गाइस बस 1 मिनट बाद में पहुँच गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं फिर बहुत सारी बसेस खड़ी है। अब हमें ये पता करना है कि हमें कौन सी बस मिलती है। ये सभी टूरिस्ट बसेस हैं। तो ठीक है, एक बार मैं बस की टिकट का बात करके आपसे फिर मिलता हूँ और बताता हूँ कि कैसा रहा और क्या प्राइस मुझसे चार्ज किया इन्होंने। दोस्तों, टिकट मिल गई है हमें और जो हमारी बस की सीट्स है वो कुछ ऐसी है। और ये जो बस कैटेगरी है इसको कहते हैं डिलक्स टूरिस्ट, नॉर्मल टूरिस्ट बस। बाकी सीट्स तो काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी आपको बाहर पहुंच के एक बार दिखाते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं ही उस पूरी बस में। तो ये बसें हमारी जो हमें पोखरा लेके जाएगी। और गाइस, अगर मैं आपसे चार्ज की बात करूँ तो कल जब मैं अपने हॉस्टल में था तो उन्होंने मुझे 1300 बोला था नॉर्मल बस का। और कोई और कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी थी डिलक्स टूरिस्ट बस, उनके हिसाब से उसमें सोफ़ा वगैरह होता है और उसका उन्होंने बोला था 2000 रुपीज़। बट अभी जब मैं यहाँ आया तो भाई यहाँ पर भी सब गड़बड़ है। आई मीन कोई भी कुछ भी रेट मांग रहा है। क्योंकि जब मैं बस में बोर्ड करने लगा, मैंने उनसे पहले प्राइस पूछा एंड उन्होंने मुझे बोला कि 1200 पर सीट फॉर द नॉर्मल बस। बट जब मैंने उन्हें 1200 दिए अंदर, आई डोंट नो एकदम उन्हें क्या हुआ, उन्होंने मुझे 400 वापस कर दिए। मैं भी कंफ्यूज था बट मैंने भी पकड़ लिया वापस। तो फ़िलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझे ये बस पड़ी है, तो ये सामने बस आपको दिख रही है वाइट कलर की, इसकी जो मुझे सीट पड़ी है ये पड़ी है 800 नेपाली रुपीज़ की। आई मीन ये सबसे बेस्ट प्राइस पड़ गया है मुझे अगर मैंने डायरेक्ट आके लिया। तो आप भी अगर अकेले हो या 2 लोग हो, आई मीन आपको कम सीट चाहिए, तो मैं भी आपको बोलूँगा कि आप डायरेक्ट आके लीजिए। बिकॉज हॉस्टल वाले में से 1300 मांग रहे थे और जो बाहर एजेंट से वो भी 1300-1500 मांग रहे थे और मुझे यहाँ आके 800 रुपये में ये बस पड़ी है। तो यही कहूँगा कि आप यहीं आके बस बुक कीजिए। बाकी अब मैं देखता हूँ कि मैं कुछ चिप्स या बिस्किट वगैरह ले पाऊँ रास्ते के लिए, बिकॉज रात से
पार्टी की कर रात को पार्टी करके आए थे और रात को भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं था और अभी मॉर्निंग में सुबह उठ के यहाँ पहुँच गए हैं। और बाय द वे जो बसेज़ है ये 7 बजे स्टार्ट होती हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ 6:30 तक पहुँचना होता है। तो ठीक है गाइस, अब जब बस चलेगी आपको दिखाते हैं और कंटिन्यू रखते हैं अपना ब्लॉग, आप बने रहिए। तो एक और चीज़ याद आ गई है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि अगर आप पोखरा जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक टूरिस्ट डिलक्स बस का और दूसरा है बाय एयर। तो जो बाय एयर फ़्लाइट है वो रेगुलर चलती है, बुद्धा एयर और येती एयर और एक श्री एयर और एक या 2 एयर और कोई भी है। मतलब पूरा दिन आफ्टर 30 मिनट्स सुबह 5 बजे से आपको आफ्टर एवरी 30 मिनट्स आपको फ़्लाइट मिलेगी एंड 30 से 35 मिनट की फ़्लाइट है। एंड मेरा भी प्लान यही था कि फ़्लाइट लेना, बिकॉज जो फ़्लाइट का प्राइस है वो नॉर्मली 2200 से 2500 रुपये का पड़ता है इंक्लूडिंग बैगेज। तो मेरा भी ये प्लान था कि मैं बाय एयर जाऊँ, बिकॉज 30 मिनट लगते हैं उसमें और बस में जो लगते हैं वो लगते हैं लगभग 7 से 9 घंटे, बिकॉज अभी जो हाईवे है उसका काम चल रहा है। बट जैसे आपने एक ब्लॉग में देखा था, मुझे मोहित था मेरे साथ, नेपाली गाय। तो मोहित को जब मैंने अपना प्लान बताया था कि मैं बाय एयर जाने वाला हूँ, तो उसने मुझे इतना डरा दिया कि नेपाली एयरलाइन पे ट्रस्ट मत करना, ऐसा है वैसा है। तो भाई मैं डर गया और मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बस में ही चलेंगे। और यही रीज़न है कि मेरी जो बस की बुकिंग थी वो भी ऑन द स्पॉट, मतलब मैं कोशिश कर रहा था मिलने की मुझे मिल जाए, जो कि मुझे मिली नहीं। तो यही रीज़न था कि मेरी बस बुकिंग पहले से नहीं थी और मैंने ऑन द स्पॉट बस करी है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो बाय एयर जाने में तो आप बाय एयर जा सकते हो। 30 मिनट का रास्ता है और आप सेम डे भी टिकट बुक कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, कोई प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता। जो प्राइस है 2600 वही हमेशा आपको शो करेगा, 25, 26, 2700 विद बैगेज। तो आप ऑन द स्पॉट भी, जैसे अगर आप आज जाना चाहते हो तो आज भी बुक करा सकते हो, नहीं तो आप मेरी तरह बस पे भी जा सकते हो, ऐसे चाहे एंजॉय करते हो। और बाकी आपको अगर बस की टिकट ना हो तो घबराइएगा नहीं। ये देखिए, ये सारी बसेज़ हैं। सो आई एम श्योर किसी ना किसी बसेज़ में वो सीट होगी, और कई बसेज़ अभी मेरे सामने से गई है, उसमें सिर्फ 1 या 2 लोग बैठे हैं। टूरिस्ट बस का यही फ़ायदा है, उसमें कितने भी लोग हों वो चल जाती है। वो ऐसे वेट नहीं करती कि आपको सभी पैसेंजर, मतलब रास्ते से पैसेंजर पिक करते करते जाएगी, लाइक नॉर्मल बसेज जो होती हैं। तभी इसका नाम दिया गया है ऐसे टूरिस्ट बस। तो ठीक है गाइस, अभी बज गए हैं लगभग 6:45। 10 से 15 मिनट में हमारी बस शुरू हो जाएगी और फिर आपको दिखाते हैं रास्ते की। तो हमारी बस पूरे 7 बजे चल पड़ी है अपने पिकअप पॉइंट से, और आप वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं आगे। तो गाइस 3.5 घंटे बाद अभी बस ने लिया है एक और स्टॉप लगभग 30 मिनट का, और ये जो स्टॉप है ये ब्रेकफास्ट स्टॉप है या आप लंच स्टॉप कह सकते हो। बाकी तो यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पर ये बस रुकती हैं सभी टूरिस्ट बसेस, कुछ इस टाइप का व्यू रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ लाइक कुछ बुफे टाइप होता है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया उसमें क्या है, बिकॉज कुछ नूडल्स हैं और राइस भी है, बट जो ग्रेवी है वो लाइक मेंशन नहीं है किस चीज़ की है, वेज है नॉन वेज है, उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा। तो मैं तो यहाँ से कुछ नहीं खाने वाला, बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। और जो इसका चार्ज है वो 500 नेपाली रुपीज़ है। 500 नेपाली रुपीज़ बफे होता है, और आपको आई गेस अनलिमिटेड होगा जितना लेना चाहो। बाकी मैंने तो अपने साथ कुछ पैक्ड फूड भी रखा हुआ है, तो मैं उसी के साथ अपना काम चला लूँगा। तो ठीक है, बाकी आई गेस अभी 5-6 घंटे और लगेंगे, और जो ड्राइवर साहब था उन्होंने कहा था कि अभी एक स्टॉप और लेंगे। तो ठीक है, आपको आगे दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो गाइज़ फाइनली 9 घंटे की बस राइड के बाद हम पहुंच गए हैं पोखरा बस स्टैंड, और कुछ ऐसा दिखता है ये। इसी जगह पे आपको बस स्टॉप करती है। और अगर आप बस एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा अब तक का सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा है ये, एंड डेफिनेटली मैं अब नेपाल में कोई बस बुक नहीं करने वाला, बिकॉज
डन विद इट। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था, बट एनीवेज 9 घंटे का सफ़र था, रोड्स बहुत बेकार थे। और अब आप ये देख सकते हैं कि 200 किलोमीटर हमने 9 घंटे में कवर किए, तो आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी बस स्टैंड रोड की। तो ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मैं जाऊंगा यहाँ से अपने हॉस्टल। यहाँ पर भी इनड्राइव ऐप यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने अभी जस्ट अपनी बाइक बुक की है और यहाँ से मैं जाऊंगा अपने हॉस्टल, जो कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है। और आज करेंगे आराम और कल से आपको दिखाएंगे तो ठीक है गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।